ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहाय सुधाय नमस्तुते। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। यानी कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों का अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया और घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी यानी कि ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही समय व्यतीत किया। 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा नाम भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बतलाया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस कठोर इतनी तपस्या नहीं की। यह तुम्हारी सबसे कठिन तपस्या है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपने पति रूप में प्राप्त करेंगे। अब तपस्या करना छोड़ दो और घर चले जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने को आएंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर व लाल पुष्प समर्पित करें। माता रानी को भोग लगाएं और धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य से करना चाहिए। इस प्रकार से इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र, नवरात्रि में इन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको सरल से मंत्र ओम ह्रीं क्लीं अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः इस सरल से मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का इस दिन प्रिय रंग आपको जैसा कि चीनी, खीर और पंचामृत का इस दिन भोग लगाना चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग की वस्तुओं का इस दिन आपको भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का शुभ रंग सफ़ेद है और उन्हें सफ़ेद पुष्प ही समर्पित करना चाहिए। चलिए अब ब्रह्मचारिणी माता की आरती यहाँ पे शुरू करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर नयन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा जी के मन को भाती हो, तुम ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सफल संसारा, जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता, सब सुख वो पाता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। यह गायत्री
त्रिवेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई नहीं रहती, सब दुख सह पाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा का ज्ञान करे। रुद्राक्षों की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, आलस्य छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नामा, पूर्ण करो सब मेरे काम। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, भक्त तेरे चरणों की माता, पूजा करे नित दिन, रखना लाज मेरी हो। जय महतारी माता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, बोले ब्रह्मचारिणी माता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। आप सभी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मैंने डाल दिया है, चैनल पे देखिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।